बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का जो मैंने देखा है कि मैम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें। कई सारी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं इंग्लिश में अच्छे से बात करने के लिए, जिसके लिए हम एक्सप्रेशन सीखते हैं, स्लैंग सीखते हैं, जो कि आपने मैंने पहले वीडियोस में देखा भी होगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस किसे बोलते हैं, और इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम सेंटेंस फ्रेम करते वक्त जिसे हम यूज़ करते हैं। आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं, तो आप कोई गलती ना करें, इसलिए मैंने ये पिक्चर कार्ड ड्रॉ किया है। तो फ्रेमिंग में जो सबसे पहले चीज़ आती है दैट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का यहाँ पर मतलब है लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई, WH क्वेश्चंस। ये WH क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। बट जस्ट आप इतना ध्यान में रखिए कि जो क्वेश्चन टैग है मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले जब हम फ्रेम करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन टैग। ओके, हम क्या पूछने वाले हैं। अभी उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने में, और सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्ता। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब्स। एक्शन क्या हो रहा है भाई? रन मतलब भागना, लाफ मतलब हंसना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्ट। मतलब ये कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है। ओके, इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन फ्रेम। अब चलिए इधर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। What are you doing in the class? तो what यहाँ पर हो गया क्या? क्वेश्चन टैग। हम पूछ रहे हैं किसी से what, क्या। are हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर है। मतलब जब भी हम कोई हाउस बनाते हैं या हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है ना, वही स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। What are you means आप सब्जेक्ट you, doing means मेन वर्ब, क्या हो रहा है, in the class ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक्शन रिसीव कर रहा है, जो क्लास है वो एक्शन रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप फ्रेमिंग को समझेंगे और इसे लिख कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग ओवर हियर, अगर आप इसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको फ्रेमिंग बहुत अच्छे से याद होगी और आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग में। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं व्हेन से। अभी हमने व्हाट एंड वेयर से क्वेश्चन बनाया था। व्हेन इज शी गोइंग टू द चर्च? व्हेन इज शी गोइंग टू द चर्च? वो कब चर्च जा रही है? अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है हम किस टेंस में बात कर रहे हैं या सामने वाला हमसे किस टेंस में बात कर रहा है। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वो सारे हमने प्रेजेंट टेंस में फ्रेम किए हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, व्हेन आर यू कमिंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट। तो हमने हर चीज प्रेजेंट में बात करी है। तो बस आप एक छोटी सी टेक्निक याद रखिए कि अगर आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया तो सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। इसके बारे में हम और डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज शी लास्ट नाइट। हमें जरूरी नहीं है कि हमें मेन वर्ब, अगर हमने ऐसा फ्रेमिंग लिखा है तो मैं मेन वर्ब हमेशा यूज करना जरूरी नहीं है। हम मेन वर्ब को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने एग्जैक्टली ऐसा लिखा है तो ऐसा ही यूज होगा। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट भी चेंज होते हैं। लाइक सब्जेक्ट पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाता है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज शी लास्ट नाइट? वेयर शी वॉज लास्ट नाइट, तो शी पहले आ सकता है, वॉज बाद में आ सकता है, वॉज पहले आ सकता है, शी बाद में आ सकता है। ये दो चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं। ओके, और हो सकती हैं, हम इन दोनों चीजों को इंटरचेंज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने अगर आपने नोट किया हो तो मैंने यहाँ मेन वर्ब यूज नहीं किया। वेयर वॉज शी लास्ट नाइट, अभी वो कहाँ है? वेयर इज शी नाउ? वेयर शी इज नाउ। अगेन मैंने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को
इंटरचेंज कर दिया, ये हम इजीली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, और मेन वर्ब हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट पर भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें मेन वर्ब यूज ही यूज करना है। जब भी कोई एक्शन हो रहा हो या एक्शन का रिक्वायरमेंट हो, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी हम मेन वर्ब को यूज करेंगे, राइट? तो इस तरीके से हम फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस। प्लीज नोट इट डाउन, लिख कर याद करिए, और इस तरीके से फ्रेम करते हैं हम आंसर्स। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द पार्टी। ओके, अभी हम दोनों चीज एक साथ करते हैं। आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक लिसन एंड प्रैक्टिस। ओके, तो लाइक आप खुद से ही बात कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, ओके, द कैरेक्टर ए, से गिव सम नेम, कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल रॉनी एंड सिमी। ओके, लाइक अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, वेयर आर यू गोइंग। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज करने की बिकॉज मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? अब आंसर करते हैं। सिमी आंसर कर रही है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो यहां मुझे ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत है। ओके, मैं कहाँ जा रही हूं? मैं मार्केट जा रही हूं। आई सब्जेक्ट, मैं एम हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग मेन वर्ब, एक्शन क्या हो रहा है? गोइंग। ओके, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरीके से आप पिक्चर कार्ड्स बना सकते हो। आप बनाइए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपने कौन सा पिक्चर कार्ड बनाया, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा और सामने वाले ने आपको क्या आंसर किया। ओके, चलिए कुछ और सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। ओके, आप ये रूम में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। आई एम टीचिंग इन द रूम, मैं इस रूम में पढ़ा रही हूं। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो इन द रूम, मैं अभी आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूं। आई एम रिकॉर्डिंग a video in the room. What are you doing right now? What are you doing right now? आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हो? I am recording a video. मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं आप सबके लिए। See, अभी मैंने प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब यूज किया, पास्ट यूज करके देखें, बहुत इजी है। ओके, घबराइए मत। What were, ओके, पास्ट हो गया। What were you doing last night? आप क्या कर रहे थे कल रात? I was sleeping last night. मैं सो रही थी last night. अभी सेम चीज को हम फ्यूचर में चेंज करते हैं। ओके, अभी हमने प्रेजेंट यूज किया, देन हमने पास्ट यूज किया, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब यूज करके देखते हैं, राइट? व्हाट विल यू डू टुमारो? आप कल क्या करोगे? आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो। आई सब्जेक्ट, will helping verb, record main verb. I will record a video tomorrow. Okay? तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले बस एक सिंपल सा फ्रेमिंग बनाइए, इस तरीके का पिक्चर कार्ड बनाइए, और आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके भी साथ आप अब इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके साथ ऐसा पिक्चर कार्ड बना के अपने क्वेश्चंस लिखिए। मे बी लाइक 5 क्वेश्चंस आप पास्ट टेंस में लिखिए, 5 आंसर्स पास्ट टेंस में लिखिए, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर। तो इस तरीके से पिक्चर कार्ड बना के जरूर प्रैक्टिस करें, उससे आपको याद भी होगा, आप प्लस कोई मिस्टेक भी नहीं करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।
अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए बुक में दिए गए टेक्निक्स और कलर पैटर्न को ज़रूर अच्छे से फॉलो करें।